अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाजरीन, एक के बाद एक मुश्किलात के पहाड़ जो है वो आवाम के ऊपर टूटते जा रहे हैं, बरसते जा रहे हैं और आवाम जो है वो पिसती जा रही है। कभी हम देखते हैं महंगाई का तूफ़ान है, कभी हम देखते हैं कोरोना वायरस आ गया है, कभी आटा ख़त्म, कभी चीनी ख़त्म, कभी पेट्रोल ख़त्म और अब हमें ऐसा लगता है कि बिजली जो है वो भी नापैद होती जा रही है। बिजली नापैद क्यों होती जा रही है? क्यों फर्नेस ऑयल का स्टॉक मेंटेन नहीं किया जा सका? क्योंकि पूरे मुल्क में तेल की तरसील प्रॉपर नहीं हो सकी, तो फर्नेस ऑयल ना तो हम लोग खुद बना सके और ना ही हम इसे इंपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से अब ये खदशात हैं कि हमारे बड़े जो पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि उनके पास 1 से 2 दिन का स्टॉक मौजूद है फर्नेस ऑयल का, तो अगर वो स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो फिर लोड शेडिंग का दौरानिया मज़ीद बढ़ जाएगा और इससे आवाम जो है वो शदीद परेशान होगी। जब लोड शेडिंग होगी, गर्मी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा होता है, लोड शेडिंग होनी शुरू हो जाती है, बिजली जानी शुरू हो जाती है, ट्रिपिंग होने लगती है, लोगों के घरों की चीज़ें जलनी शुरू हो जाती हैं, बिजली महंगी हो जाती है। लोगों को बिजली के बिल जो हैं वो 1 दिन पहले ड्यू डेट से या 2 दिन पहले मिलते हैं, जिसके अंदर वो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर लोगों को बिजली का बिल जो है वो अदा करना पड़ता है, जो कि इंतहाई ज़्यादा होता है। इन तमाम तर मसाइल का ज़िम्मेदार कौन है? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि आवाम जो है वो रिलीफ के साथ ज़िंदगी गुजार सके? कौन लोग हैं जिन्होंने ये मेंटेनेंस करनी होती है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ना जलें और लोग जो हैं वो पुरसकून अपने घरों में वक्त गुजार सकें? ये जो कोरोना दौर है, इसमें लोगों की मुश्किलात को हल करने के बजाय लोगों की मुश्किलात मज़ीद क्यों बढ़ती जा रही हैं? ये तमाम तर मसाइल क्यों हैं? क्यों बिजली खुद को करंतना करती जा रही है? जानिएंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाजरीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं DHA फ़ेज़ 1 सेक्टर P में, जहां के मकीन पिछले मंडे से ऑलमोस्ट बिजली के मसाइल से दो चार हैं और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये लोग यहां पे बाहर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल आ रहे हैं बिजली की तरसील में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बताइएगा कि मंडे से अगर हम बात करें तो अभी तक बिजली की प्रॉपर जो एक ट्रांसमिशन है वो आप तक नहीं पहुंच रही। क्या मसाइल हैं? क्यों इतनी लोड शेडिंग है? क्यों बिजली की बंदिश है? पहली बात तो ये कि जहाँ तक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ख्याल है मेरे साथी, मेरे मोहल्लेदार जहाँ बैठे हैं उससे एग्री करेंगे, वो मसाइल जो हैं वो किसी SDO, किसी सेक्टर से, किसी एक्सियन से या किसी SC से रिलेटेड नहीं है। ये एक सिस्टम के मसाइल हैं और वो सिस्टम के मसाइल जो है वो खुल के सामने आ रहे हैं। पेरेंटली जो इस वक्त का लेस्को है या वापडा है वो एक ख़ुद मुख्तार इदारा नहीं है, वो एक मिनिस्ट्री के अंडर है और वहाँ पर एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो है पाकिस्तान का हमेशा से है होता रहा, उसका एक पार्ट है। उसकी वजह से ये मसाइल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पिछले 3 से 4 साल में सर्दियों के दौरान, जो कि एक टिपिकल टाइम होता है कि जहाँ पर ये वापडा लेस्को वाले आके मेंटेनेंस करते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, ट्रांसफार्मर्स की, सब की, वो नहीं हुई। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे अपने ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि हर बंदा अपनी इंडिविजुअल फाइट ही करता है ना, कोलेक्टिवली उसकी एक तस्वीर बनती है लेकिन फाइट तो इंडिविजुअल होती है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके ऊपर आके वो एक ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस कर, लेकिन नहीं हो सकी। ठीक है। और ये मैं किसी SDO को इसमें या एक्सियन को या SC को ब्लेम नहीं करता, ये सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि अब वो सिस्टम उस तरह का सिस्टम रहा नहीं, अब ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में इसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। और अब पिछले मंडे से ये हाल है कि हमारे ये आप देख रहे हैं कितना के P सेक्टर है और ये सारे का सारा सेक्टर जो है, पहले है तो डिफेंस का सेक्टर, लेकिन ये कनेक्टेड है आर्य बाजार ग्रिड के साथ। अच्छा। पहले ये डिफेंस ग्रिड के साथ मुंसलिक था, तो एक उसकी सैनिटी थी, क्योंकि डिफेंस वाले थोड़े से वो उसको डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छी तरह मेंटेन करते हैं। सही। अब ये आर्य बाजार ग्रिड पे है तो इसकी बीच में और भी बहुत सारी छोटी छोटी आबादियाँ, नॉट ब्लेमिंग देम, लेकिन वहाँ पर बहुत कंजेशन है। खैर, दैट इज़ असाइड। तो प्रॉब्लम जो है जो इस वक्त सामने आया कि पिछले मंडे से हम इस इलाके इस गली का एक ट्रांसफार्मर, मुझे जो सर्व करता है ट्रांसफार्मर मेरे घर को वो, और एक मेजर यहाँ पर एहसान साहब बैठे हुए हैं, मेजर एहसान साहब, उनके घर का ट्रांसफार्मर। अच्छा। और उससे आगे एक्सटेंशन का ट्रांसफार्मर। अच्छा। ये 4 ट्रांसफार्मर पिछले मंडे से ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी कल भी इनमें से कहीं प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारी लाइट 3 घंटे के लिए बंद थी। ठीक है। क्योंकि इस पूरे सेक्टर की मेंटेनेंस ही कहीं नहीं हुई। सो गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग एट दिस एंगल कि भाई अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इट विल फ्लॉप।
बिल्कुल। और आप मेरे दूसरे जो साथी हैं, अच्छा, मुझे मैं उनसे भी पूछूंगी। मुझे ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं टेम्परेरी जो ट्रॉलर्स के ऊपर ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है सिस्टम्स के साथ, वो हमें हर तरफ यहाँ पे नज़र आ रहे थे। तो कितने यहाँ पे आपने ऐसे वाक़यात सुने हैं कि ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो जल गए हैं, ख़राब हो गए हैं? ओवरऑल लाहौर के अंदर हम ये प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रहे हैं, तो DHA में इस वाले से क्या सूरत हाल है? देखें, एक तो बताया आपको जो मुझे सर्व करता है वहाँ ट्रॉली लगी है, फिर जो इस गली को सर्व करता है वहाँ पहले कोशिश की उन्होंने रिपेयर करने की नहीं हुई, वहाँ ट्रांसफार्मर उन्होंने एक अच्छा इकदाम लिया, उन्होंने उसको परमानेंट ट्रांसफार्मर लगा दिया। मैंने सुनने में आया वाई ब्लॉक के अंदर कोई इसी तरह का सिलसिला है। अच्छा। मतलब हम लोग डिफेंस में रहते हैं तो वी हर्ड अबाउट दीस थिंग्स बिकॉज़ वी हैव फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो कि इर्द गिर्द रहते हैं, कनेक्टेड टू ईच अदर, तो हमें पता चलता रहता है। और ये डिफेंस का ये हाल है, डिफेंस इज सपोजिटली अ पॉश एरिया, तो पता नहीं लाहौर में, पाकिस्तान में, दूसरे ऐसे इलाकों में लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या फेस कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। जस्ट थिंक अबाउट इट, तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे इनका कहना है कि ये मसाइल जो हैं वो अगर डिफेंस में DHA साइड पे इस तरह के मसाइल हैं, तो आम जो लोग हैं, जो छोटे इलाके हैं लाहौर के, जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वहाँ क्या सूरत हाल होगी। यहाँ एक और मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि ये जो बातें हम सुन रहे हैं कि मंडे से ऑनवर्ड आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे इस पे, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? किसी ख़ास एक को तो नहीं हम कह सकते, ज़िम्मेदारी नहीं दे सकते, लेकिन ओवरऑल जो तारिक ने कहा सिस्टम का मसला है, उसकी मेंटेनेंस का मसला है। जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन होती है, डेवलप होती है, तो उससे उसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसकी मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस नहीं रखी जाएगी तो इस तरह के इश्यूज जो है ना वो डेवलप होते जाएंगे, और फिर ये है कि हर रहने वाला, हर मकीन जो है उसके अपने कुछ थॉट्स होते हैं। कोई गवर्नमेंट को अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कुछ तो एक तरह की खाम खा की एक डिस्प्यूट और एक सॉर्ट ऑफ एनार्की सी फैलती है। अब इसमें हम जो आज बात कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अदारा है वो अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे, और ये छोटे छोटे से जो इश्यूज डेवलप होते हैं वो इश्यूज बाद में बड़े बन जाते हैं डेफिनेटली। तो इनफैक्ट आज इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए। तकलीफ़ में तो है, लेकिन दो के हम डिफेंस में रह रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल एरिया है, आप देख रहे हैं ग्रीनरी है, सारा कुछ, और वैसे भी पेंडेमिक की वजह से एनवायरनमेंट तो बहुत ही अच्छी हो गई हुई है, लेकिन हम बाहर नहीं निकल सकते, वो एक अलग बात है। सही। अब घरों के अंदर हमारे सिस्टम जो हैं, टीवी है, फ्रिज है, जब लाइट इस तरह से फ्लक्चुएट करती है, बार बार ट्रिप हो जाती है, तो उससे और फिर वो ज़्यादा पावर के साथ आती है, कभी फेज़ एक आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, उससे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो सारे वो भी ख़राब होते हैं। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मेजर एहसान भी मौजूद हैं, ये भी यहाँ के रिहायशी हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेजर साहब, ये बताइएगा कि बिजली का जो लोड शेडिंग का सिलसिला चल रहा है, जो ये रुकावट आ जाती है बिजली की तरसील में, इसका आमतौर पर दुरानिया क्या चल रहा है यहाँ पे? ये आपको बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले तो तकरीबन 12 बजे गई थी बिजली। अच्छा। और रात को 9 बजे आई। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 9-10 घंटे का ये ब्रेक था। इसके अलावा उससे अगले दिन फिर रात 12 बजे आई, तो वो फिर मुझे इवन टेलीफोन एक्शन तक करना पड़ा, तो फिर जाके मेरी बिजली बहाल हुई थी। तो ओवरऑल ये सिस्टम हमारा पिछले कोई मंडे से ज़्यादा बढ़ गया हुआ, पहले भी था प्रॉब्लम। तो ये सिस्टम में जब तक तब्दीली ना लाई जाए तब तक मेरा ख्याल है कि मुश्किल है कि हम एक रेगुलर सिस्टम यहाँ पे ला सकें। तो सब अभी यही आज के सब हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए थे कि ये हमारा मसला जो है ज़रा उजागर हो, सबको इल्म हो, और इसमें जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरफ तवज्जो दें और इसमें बेहतरी लाने। ठीक है, ये बेहतरी जो है वो इसमें लाने की ज़रूरत है। हमारे जो इदारे हैं उनको हमें मजबूत करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से कि उनको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आम शहरियों को फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, और भी DHA के रिहायशी मौजूद हैं जो बिजली की बंदिश की शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पर हम मेजर साहब से फिर से बात करेंगे। मेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि किस तरह से देखते हैं मुल्क के हालात को? ये जो बिजली की बंदिश का एक बहुत बड़ा मसला है, पहले ही हम बहुत सारी आफात में इस वक्त घिरे हुए हैं, बहुत सारी मुश्किलात हमारे सर पे हैं, उसमें ये गर्मी की शिद्दत भी इतनी ज़्यादा है और बिजली का मसला इतना ज़्यादा है। किस तरह से देखते हैं इन तमाम हालात को? ऑफ कोर्स ये बहुत परेशानी का मसला है। डिपार्टमेंट को अपना काम करना चाहिए।
जैसे मेंटेनेंस है अपनी लाइनों की, या उनको फौरी अटेंड करना है किसी की प्रॉब्लम या कंप्लेंट, वो उस पर अमल इतना नहीं होता। अभी घंटों के हिसाब से बिजली चली जाती है और फिर इसके बाद हम कंप्लेंट करते हैं, एक कंप्लेंट लिखाते हैं, तो फिर उसके बाद अटेंड जब करते हैं तो वो कहते हैं जी आपकी तो फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम थी, आप वो तो हमने ख़त्म कर दी है, तो आपका अभी फेज़ की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, फिर फेज़ नहीं आता। जब फेज़ की कंप्लेंट करते हैं तो फिर कहते हैं जी अब बिजली बंद हो गई है आपकी, इसकी अलग कंप्लेंट आप करवाएं। इस किस्म के मसाइल हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि जनरली आप वैसे भी देखें जो बिजली के बिल हैं वो हमें पेमेंट की डेट से 1 या 2 दिन पहले मिलते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा। और उसमें हमें काफ़ी परेशानी होती है। अच्छा, बिजली महंगी कितनी हो गई है आपके? बिजली बहुत कॉस्टली हो गई है और बिजली के जो रीडिंग लेते हैं बिल्स की, वो उनको मीटर का फ़ोटो भी साथ देना चाहिए, लेकिन वो उसको खुद इतना ब्लर्ड करके देते हैं कि रीडिंग पढ़ी ना जा सके। हालांकि हम फ़ोटो लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर आता है मीटर के ऊपर रीडिंग। अच्छा। उनका जो बिल के ऊपर फ़ोटो लगा होता है उसके ऊपर मीटर की रीडिंग ब्लर्ड होती है, डेलिबरेटली की जाती है, ताकि वो पढ़ी ना जा सके रीडिंग। बिल्कुल सही। और बिजली इतनी महंगी हो गई है, गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए और इसको कुछ रीज़नेबली डाउन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ट्रिपिंग का कितना इशू आता है यहाँ पे आपको? मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे मेरे दोस्त अहबाब यहाँ के सारे मोहल्लेदार बता रहे थे, ट्रिपिंग और लो वोल्टेज और सिंगल फेज़, मैं पर्सनली वापडा को, बल्कि मैं यहाँ पे मोस्ट एक्टिव रहा हूँ कंप्लेंट करने में। इवन कि मैंने एसडीओ के ऑफिस को भी विज़िट किया, एक्सीएन साहब को कई दफ़ा ट्राई किया कांटेक्ट करने की, बट एक्सीएन साहब का नंबर हमेशा ऑफ रहता है और कभी भी उससे हमें रिस्पांस नहीं आया। एसडीओ साहब का 1-2 दफ़ा रिस्पांस आया हमें कि जी उन्होंने मैसेज करके हमें अपडेट किया कि जी वी आर ऑन द, हम इस इशू को रिजॉल्व करने के ऊपर लगे हुए। बेतहाशा फ्लक्चुएशन है हमारे पास। इवन के मेरे घर में 2 डेज बैक मेरे घर में आग लग गई, मेरा सिस्टम जल गया। अच्छा। ठीक है, सिर्फ इस फ्लक्चुएशन की वजह से। बिल्कुल ऐसा होता है। और प्लस जो हमारे पास सिंगल फेज़ की है ऑप्शंस के, कभी हम घर के निचले पोर्शन में जा रहे होते हैं फेज़ की वजह से, कभी घर के ऊपर के पोर्शन में जा रहे होते हैं, कभी बेतहाशा हम मतलब मुसीबत में हैं। और ऊपर से जो एटीट्यूड है वापडा और इनके एम्प्लॉयज़ का, मेरी एक दिन बात हुई है लाइनमैन से। अच्छा। लाइनमैन कहता है जी मैं निशात कॉलोनी में हूँ तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो मैंने कहा बेटे टाइम बता दो कि कितनी देर में आ जाऊँ। कहता है जी मैं कल 12 बजे आऊँगा दिन को। मेरी रात 2 बजे बात हो रही है उनके साथ। अच्छा। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो हम मतलब बुरी तरीके से हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इन लोगों की मुश्किलात यकीनन हल होनी चाहिए और बार बार हम ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि अगर डीएचए जैसे इलाके में ये हालात हैं तो आगे जो बाकी हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो बाकी हमारे लाहौर के इलाके हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। इस हवाले से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ट्रांसफार्मर्स कभी जल जाते हैं, कभी यहाँ पे कंप्लेंट्स करने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं आता, तो इस तरह की जो नेग्लिजेंस है उसको कभी आपने ठीक होते देखा? कभी आपने आम हालात में देखा कि कोई मेंटेनेंस की जा रही हो, कहीं पे कोशिश की जा रही हो कि कोई इस तरह के हादसा पेश ना आए? कोई लोगों के घर जिस तरह वो बता रहे हैं कि उनके घर इसके जवाब में मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो वापडा भी जो है वो भी एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और अभी तक का इम्प्रूव नहीं हुआ। मैं सिर्फ इसमें बाकी सारी चीज़ें तो अक्सर जो मेरे साथी हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं उन्होंने बता दी है। मैं जो चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि बिजली इस कदर जाती है कि यूपीएस चार्ज नहीं हो पाते। अच्छा। और मेरे घर में बुज़ुर्ग हैं, मेरे फादर हैं, ही इज़ अ हाई रिस्क पेशेंट। कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि आप बाहर नहीं निकल सकते 50 ईयर्स एंड अबव। मजबूरी की हालत में आपको यहाँ पे ज़्यादातर बुज़ुर्ग नज़र आएंगे जो 50 ईयर्स एंड अबव के ऊपर हैं। इस गर्मी में जब यूपीएस बंद हो जाते हैं उनका घरों में रहना कितना मुश्किल है, गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोच रही है। एक जो पॉपुलर ओपिनियन है कि जी डीएचए में लोगों के पास जनरेटर होता है, आप यहाँ पे देख लें सिवाय एक घर के आपको कहीं पे जनरेटर नहीं नज़र आएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वो यूपीएस के ऊपर चल रहे हैं और यूपीएस की बैटरी बंद हो जाती है। अच्छा। और जो घरों में हैं इस गर्मी के अंदर बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो एक कर्ब से गुजरते हैं। और ये कर्ब सिर्फ इसलिए है कि जो गवर्नमेंट है या जो इदारा है वो अपनी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा, और वो मेंटेनेंस सर्दियों के अंदर कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, गर्मियों में कर ले। इनका टाइम पीरियड सर्दियों के अंदर ही होता है मेंटेनेंस और का। सिर्फ पिछले 1 हफ्ते के अंदर 4 ट्रांसफार्मर हमारे इलाके में उड़ चुके हैं सिर्फ नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। मैं सिर्फ यही बात ऐड करना अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि क्या वो पहले उसमें कोई फ्लॉज आते थे, कोई प्रॉब्लम्स आती थी? क्योंकि कुछ इलाकों से हमें ये भी खबर मिली है कि वहाँ पे फ्यूल उसमें से लीक करता था, कोई पेट्रोल लीक करता था, लोगों को बताया भी जाता था कि यहाँ पे जी आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है, लोग शिकायत करते थे लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं आता था, और एकदम फिर उसमें आग लग गई और फिर जो नुकसान हुआ उसका फिर
कौन जिम्मेदार है? मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जब से गर्मी बढ़ी है और ट्रांसफार्मर्स के ऊपर लोड पड़ा है, वो लोड पड़ने की वजह से हीट अप हो रहे हैं और हीट अप होने की वजह से वो शॉर्ट हो रहे हैं। और वो शॉर्ट इस वजह से हो रहे हैं कि अगेन उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई, उनके ऊपर जो लूप्स लगाए हुए थे वो ढीले पड़ जाते हैं ओवर द टाइम, जिसको डी कहते हैं टेक्निकल टर्म में, वो ढीली पड़ जाती हैं और उसकी वजह से जब गर्मी का लोड उसके ऊपर पड़ता है तो वो शॉर्ट कर जाती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स के जलने की आपको जिस तरह से इन्होंने बताया कि 4 ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो जल चुके हैं और अभी तक जो है वो मेंटेनेंस के ऊपर प्रॉपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ के मकी हैं, इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि आपके अहले इलाका जो है वो बड़े परेशानी हैं और साथ ही साथ ये भी इजहार किया जा रहा है कि यहाँ पे बिजली तो ऑलरेडी महंगी तो है ही, बिजली के बिल जो हैं वो 1 डे बिफोर 2 डे बिफोर आपको मिलते हैं कि उसके बाद आपको अगर आप वो ड्यू डेट के ऊपर जमा नहीं कराते तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको फ़ाइन होता है। तो ये ड्यू डेट के इतने करीब आके आपको बिजली के बिल मिल रहे हैं? ये तकरीबन लास्ट हम देख रहे हैं कि 2-2.5 साल हो गए हैं कि जो हमारे पास बिजली का बिल है वो सिर्फ 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स उसके ड्यू टाइम होता है जिसके अंदर पेएबल है और उससे पहले वो हमें दिया जाता है। अच्छा। और अक्सर ये होता है कि अगर हमने बिल पे करना है, अगर हम उसको सिस्टम से पर्सनली डाउनलोड करके ना जमा करवाएं तो अक्सर डेट निकल जाती है। अच्छा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ठीक है। और हम ये जो मेरे मोहल्लेदार भी और हमसाई ये सारे मौजूद हैं और बतौर एहतजाज हम ये जो इन्फॉर्म कर रहे हैं इस चीज़ को कि पिछले 5 दिन से बिलखसूस 4 ट्रांसफार्मर इस पूरे पी सेक्टर में उड़ चुके हैं और मुसलसल वजह यही है कि जी ओवरलोड हो रहे हैं, पुराना है सिस्टम, पुराना है, उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई है। और एक चीज़ मैं बिलखसूस उसकी शिकायतन बताना चाहूँगा कि मैंने 2 रोज़ पहले रात को तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब SDO ऑफिस फ़ोन किया तो SDO साहब तो मौजूद नहीं थे, उनका अमला मौजूद था। अच्छा। उनसे दरख्वास्त की कि जनाब हमारा एक लाइन आ रही है, 3 फेज सिस्टम में एक लाइन आ रही है और एक लाइन ऑफ पड़ी हुई है और इस वक्त जो हमारे बेडरूम्स हैं वो टोटली इनके ब्लॉक हुए हैं और अंधेरा छाया हुआ है और शदीद गर्मी है। बिल्कुल ठीक है। तो उनका बड़ा आसान जवाब था कि जी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, आपके घरों में तो जनरेटर लगे हुए हैं, UPS लगे हुए हैं, तो आप लोगों को तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल एक अजीब सा जवाब पेश किया गया है कि आपके पास तो UPS है, आपके पास तो जनरेटर है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें बिजली नहीं मिलेगी, इदारे जो है अपना काम करना छोड़ देंगे? अगर ये भी लोगों की खुद की जिम्मेदारी है कि वो बिजली का बिल देने के बावजूद अपने UPS और अपने जनरेटर्स पर गुजारा करेंगे, तो फिर हमारी जो बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? इस हवाले से मज़ीद भी हम बिजली के मसाइल पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने DHA के इलाका मकीनों की शिकायत तो सुनी और अब हम यहाँ पे लिबर्टी में मौजूद हैं 79 मॉल के अंदर और यहाँ पे जो कारोबारी तबका है वो किस हद तक परेशान है बिजली की बंदिश की वजह से। इनसे बात करते हैं, इनके पास जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि क्या यहाँ पे भी लोड शेडिंग जारी है? बिजली की बंदिश में कितनी मुश्किलात आ रही हैं? काफ़ी मुश्किलात है। कल भी जो इंसान 4-5 घंटे की लाइट जो सी ना वो गई रही है, आज भी लाइट गई हुई और UPS पे जो इंसान हम काम कर रहे हैं। अच्छा, UPS पे आपको काम करना पड़े? UPS पे आपकी मशीन चल जाती है? मशीन 1 घंटा मैक्सिमम आधा घंटा वो चलती, फिर उसके बाद वो भी डेड हो जाता है, फिर हम जो उनसे ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही पैगाम देना चाहेंगे, आगे कारोबार नहीं है, 7 बजे तक मार्केट खुल रही है, 7 बजे के बाद ऑफ हो जाती है, लाइट भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? बिल्कुल सही जी, इनका कहना है कि हम बड़े परेशान हैं, पहले ही कारोबार जो है वो कम हो चुका है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी मुश्किलात हैं, तो ऐसी सूरत में बिजली भी अगर नहीं आएगी तो हम जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर भी अपना काम पूरा नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे और दुकानदारों से भी इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक टेलर और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने घंटे के लिए लाइट जाती है और कितनी मुश्किल होती है आपको? वालेकुम अस्सलाम जी, लाइट का यही हिसाब है कि कभी 2 घंटे चली गई, कभी 1 घंटे बाद चली गई, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। और हफ्ते में 2-2 दिन ऐसा होता है कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बंद रहती है। इसी वजह से अभी भी ये 1 लाइट जला के हम काम कर रहे हैं अपना काम। पहले ही काम स्लो है कोरोना की वजह से, ऊपर से लाइट का मसला है, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई उसमें उन्होंने रिलीफ नहीं दिया। पिछले महीने भी वो मीटर काटने का कह रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से उसको कवर किया हमने। अच्छा, तो मशीन आपकी UPS पे चल जाती है? जी मशीन चलती, लेकिन हमारा काम इस्त्री का है, जब इस्त्री नहीं चलेगी तो काम नहीं होता। ठीक है, तो क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? पैगाम तो कुछ भी नहीं दे सकते, बस बर्दाश्त कर रहे हैं, कर्ज़ों पे वो दबे जा रहे हैं, दुकानों के रेंट सर पे चढ़ी जा रहे हैं, बस बैठे हुए हैं। आना मजबूरी है, रोज़ाना दुकान पे आना तो मजबूरी है, ज़ाहिर है वो तो आना ही आना है।
ठीक है नाज़रीन, आपने सुना इनका कहना है कि पहले ही बहुत सारी मुश्किलात हैं और ऊपर से ना तो बिजली के बिल में कोई रिलीफ दिया गया है, और अगर बिजली के बिल में रिलीफ ना भी हो तो कम से कम बिजली आती रहे तो ये अपना काम जारी रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और दुकान है, यहाँ पे हम विज़िट करते हैं, यहाँ पे भी बिजली जो है वो नहीं है। ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा कितनी देर से लाइट नहीं आ रही है? लाइट काफ़ी देर से जा रही है, आ रही है, सारा दिन यही सिलसिला रहता है। तो हमारा मैचिंग का काम है, तो वो लाइट के बगैर तो काम नहीं है, मैचिंग होनी होती है, स्टिचिंग होना होता है, तो काफ़ी परेशानी होती है। अच्छा, तो ये बताएं कि बिजली का बिल कितना आ जाता है, उसमें कोई रिलीफ मिला है आपको? रिलीफ तो कोई नहीं, जमा ही करवाना पड़ा जी, अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा किस्तें कर देते, मैं कहा नहीं जमा तो फिर करवाना पड़ना है, तो जमा करवाया जी, काफ़ी मुश्किल हुई है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे, बिजलियों के रेट कम करे और दुकानदारों के लिए सहूलतें पैदा करें। हमने मास्क पहना हुआ है, कस्टमर के लिए सैनिटाइज़र हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी तावन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, गवर्नमेंट की तरफ से ताउन के मुंतज़िर हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, और उनका ये कहना है कि हमारी मदद की जाए, हमारी हेल्प की जाए, हमारी मुश्किलात को कम किया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपसे मुलाकात करवाना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौरूफ़ एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मिस्टर नईम ख़ान साहब, और इस वक्त हम इनकी फैक्ट्री में मौजूद हैं और इनसे बिजली के मसाइल पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। नईम साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हम आवाम की ढेरों परेशानियां सुन के आए हैं, लोग इतने परेशान हैं, बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली महंगी है, ट्रिपिंग हो रही है, ट्रांसफार्मर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तमाम तर सिचुएशन का ज़िम्मेदार कौन है? साबिक़ा हुकूमतें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि साबिक़ा हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार हैं। IPPs को महंगे ठेके दिए। इवन देखिए, आप ज़रा गौर फरमाएं कि एक जो ये बनाया इन्होंने कोल प्लांट, अब कोल प्लांट इंपोर्ट करना पड़ रहा है कोल, जबकि हमारे पास थर में कोल मौजूद है और हम बना सकते हैं ईजीली। लेकिन जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो क्या हुआ कि हमें वहाँ ये इम्पोर्टेड कोल चाहिए। अब वो आता है बाहर से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से आता है, वो आके पोर्ट पे आया, पोर्ट से यहाँ तक आया, कितना खर्च हो जाता है और कितनी महंगी बिजली बनती है। लोग, गवर्नमेंट क्यों दे महंगी बिजली बना के लोगों को सस्ती। अब 20 रुपये पर यूनिट अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल पड़ता है, और गवर्नमेंट पब्लिक को 12 रुपये, 8 रुपये क्यों सब्सिडी दे? वजह उसकी पिछली गवर्नमेंटों का जो सिलसिला था। अभी देखिए पिछले दिनों अभी एक रिपोर्ट, जैसे शुगर की रिपोर्ट आई है, इसी तरह की रिपोर्ट आई कि जी IPPs में भी हज़ारों रुपयों का फ्रॉड हो गया। अब जो वो रिपोर्ट भी पब्लिक करने लगी गवर्नमेंट, तो चाइना ने कहा जी क्या पब्लिक मत करें। क्यों ना पब्लिक करें? इसलिए कि हमारी कंपनियां 9-20 में शामिल हैं। मतलब इन्होंने कहा जी हाँ हमें फिर रिपोर्ट नहीं, हाँ जी, अजय ने कहा जी हम पब्लिक नहीं करते, आप हमारे साथ रीनेगोशिएट कर लें। अब कोई बंदे के पुत्रों की तरह कोई रीनेगोशिएट हो जाएगा तो हो सकता है कि 35 से 40% रेट में फ़र्क पड़ जाए। दूसरा सिस्टम के सिस्टम में ख़राबी। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा? वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जी अगर सिर्फ पाकिस्तान में जो एनर्जी पैदा करने वाली कंपनियां हैं इन्हीं को ही दुरुस्त कर लिया जाए, इनको ही ठीक कर लिया जाए, तो कम अज़ कम $8 अरब की बचत होगी। अच्छा। अब अगर हम कौन करें इसको? इनको आप प्राइवेटाइज कर लें, इनको प्राइवेटाइज करें। कंपनी लेस्को, हेस्को, पेस्को, टेस्को, पता नहीं कितनी कितनी कंपनियां बना दी, इनको वो वापडा की जो काली भेड़ें उनको निकाल दें, ठीक है, और सिस्टम को सही करें। अब देखिए किस हद तक ट्रांसफार्मर्स पे लोड आ गया हुआ है, तारें वही पुरानी, वो बसीदा तारें, और ऑब्वियसली बात है वो सस्टेन नहीं कर सकती, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्रिपिंग आती है। लोग ये समझते हैं कि शायद ट्रिपिंग उसकी वजह से आ रही है। कितना पैसा कहाँ से लेके आए गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट के पास हालत ये है कि जो पैसा तालीम पे, जो पैसा सेहत पे लगना चाहिए था, वो पैसा सिर्फ सस्ती बिजली के लिए लगा जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है? अच्छा, ये पैसे ना होना ये तो डेफिनेटली एक मसला है, लेकिन अभी आवाम जो है उनकी ये शिकायत हैं कि हम पैसे देते हैं, हम बिजली के बिल अदा करते हैं। एक तो बिजली के बिल हमें ड्यू डेट से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आते हैं, खैर
उस मुद्दत के अंदर हमें उन्हें अदा करना होता है और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पैसे जो हैं जो जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कि अगर लोगों की मेंटेनेंस में ही यूज़ हो जाएं तो ही उनके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जैसे लोगों के घरों के ट्रांसफार्मर्स जलते हैं, पूरे इलाके उससे मुतासर होते हैं। फिर ये जो ट्रिपिंग के मामलात हैं, वो जो कुछ सिर्फ वहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से कुछ फीडर्स के ऊपर कुछ थोड़े बहुत उन्होंने कैपेसिटर्स लगाने होते हैं, उनको ही अगर मेंटेन कर लिया जाए तो कम से कम कुछ हालात बेहतर हो जाए। वापडा तो ये कह रही है कि वापडा ये कह रहा है कि हम मेंटेन कर रहे हैं और मेंटेनेंस हो रही है, मेंटेनेंस पे एक्सपेंस हो रहा है। गवर्नमेंट देखिए मजबूर है, भूखी गवर्नमेंट है। भूखी गवर्नमेंट क्या कर सकती है सिवाय बात करने को और कुछ नहीं। इंक्वायरीज हो रही हैं, इंक्वायरीज कराएंगे, इंक्वायरीज करते जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये सारे दिलासे हैं कि जो ये कहा जाएगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स टू कंप्लीट। ये 2-4 साल लगेंगे, अभी भुगतना पड़ेगा। मुझे बताएं, कोरोना को हम साथ लिए फिर रहे हैं ना। अब मैं सिर्फ इतना बात करता हूँ, एक एक घर के अंदर बड़े बड़े लोगों ने, देखिए एक और लोगों का भी एक प्रॉब्लम है, लोगों का भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि एक घर के अंदर 3-3 मीटर लगाए हुए हैं, वापडा की मिली भगत के साथ उन्होंने लगाए हुए हैं, और 300 यूनिट का बिल लेके सब्सिडी ले रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या कसूर है? इसका एक ही हल है, वो पंजाबी के अंदर ना कि लितर, जैसे मास्क इन्होंने लितर के साथ मजबूर किया ना कि जी मास्क पहने, इसी तरह लोगों को मजबूर करें। अब पंखे की बात सुनो, मैं अभी कुछ पढ़ रहा था कि पंखे दुनिया के अंदर भाई 70 वाट का पंखा है, पाकिस्तान के अंदर 150 वाट का क्यों है? कभी किसी ने ये देखा कि 150 वाट का? गवर्नमेंट जिस तरह मास्क पे मजबूर कर रही है, इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो होम एप्लायंसेस हैं लोग यूज़ कर रहे हैं, वो एनर्जी सेविंग वाले यूज़ करो। बिल्कुल सही। नईम खान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस हवाले से, और अपने नाजरीन को ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बातें आपके सामने हो रही हैं, वहाँ पर हुकूमत, ये हुकूमत जो करप्शन के ख़ात्मे के नाम पर आई है, इनको चाहिए कि तमाम तर जो जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ जिनका ताल्लुक़ है, वो हर जगह पे देखें कि कहाँ कहाँ पे करप्शन को ख़त्म करना है। जैसे कि कहा जा रहा है कि बिजली के मामलात में भी आपको करप्शन करते हुए लोगों को पकड़ना होगा, और उनका जब सफाया होगा तो लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। हम जाएंगे एक ब्रेक पे, लेकिन उसके बाद जब हम हाजिर होंगे तो हम लोग इन तमाम तर सिस्टम्स को बड़ी एक गौर से देखने की कोशिश करेंगे कि ये सारा ताल्लुक़ कहाँ से होता है, ये सारा बिजली का निज़ाम आपका चलता कहाँ से है, किस तरह से बिजली आपके पास पहुँचती है, और क्यों जब नहीं पहुँचती तो तब क्या रीज़न्स होती हैं। ये तमाम तर सिचुएशन आपके सामने होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और जहां पर हमने बहुत सारे लोगों की परेशानियां सुनी, अवाम के जो मसाइल हैं वो बिजली से रिलेटेड जितने भी हैं उनके जवाबात ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारफ़ करवाएंगे और मुलाकात करवाएंगे, साथ ही साथ उनसे जानेंगे कि इन तमाम तर मसाइल का हल क्या हो सकता है। सबसे पहले वेलकम करेंगे डॉक्टर फ़याज़ अहमद चौधरी को, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NTDC के। आपको बहुत बहुत वेलकम करेंगे फ़याज़ साहब इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, लोगों के जैसे कि मैंने कहा कि मसाइल बेशुमार हैं, वहीं पर बिजली की बंदिश, बिजली की रुकावट, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो लोगों को भी पेश आता जाएगा मज़ीद तेज़ी के साथ। ये बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या फ़्लॉ है हमारे सिस्टम के अंदर कि जब भी गर्मी बढ़ती है, गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता है, जब लोगों को हकीकत में ज़्यादा ज़रूरत होती है बिजली की और इस तरह की चीज़ों की कि जिससे वो गर्मी की शिद्दत से अपने आप को बचाते हैं, तो तब हमारे सिस्टम्स बैठ जाते हैं, तब हमारे पास बिजली की जो तरसील है उसमें इस तरह से बंदिश होने लगती है, लोड शेडिंग होने लगती है। इन सारी चीज़ों की क्या रीज़न है? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इन इटसेल्फ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ओके। तो उसमें आप ये समझें कि पूरी सप्लाई चेन, जिसमें आपका फ्यूल हो, फ्यूल के बाद जनरेटर ठीक हो और उसकी कैपेसिटी ठीक हो, फिर उसका जो तरसील का निज़ाम है, ट्रांसमिशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तब जाके आपके घर ये पहुंचती है बिजली। ठीक है। तो इस सप्लाई चेन में कहीं भी रुकावट आ गई तो आपके पास बिजली नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल। खा वो ऑयल एंड गैस का मसला हो या पानी की कमी का मसला हो, वो आपका फ्यूल है किस्म का, और फिर आपका जो बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसमें खराबी आ जाए या डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में कहीं भी खराबी आ जाए तो आपको नहीं पहुंचेगी। अब हमारे पास टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बहुत है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बल्क ट्रांसमिशन नेटवर्क भी काफ़ी है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कदरे कदरे आपके पास सही है। अब इस साल जो मसला हुआ है वो
इन तीनों निज़ामों में से अलावा हुआ है। अब आपके पास ट्रांसमिशन तो है, ठीक है, लेकिन अब आपके पास कुछ जो अभी लैग होता है किसी भी काम करने का, तो जो हम कहते हैं उसको सब ट्रांसमिशन नेटवर्क 132 केवी का जो निज़ाम है वहाँ भी जनरेशन लगी हुई है, ठीक है। और वो आपने इसी तरह मिक्स किया होता है कि आपने बल्क सिस्टम भी चलाना होता है, 132 का निज़ाम भी चलाना होता है, लेकिन जो 132 पे जनरेशन लगी हुई है हमारे किलो वोल्ट उस नेटवर्क पे, वो ज़्यादातर है फर्नेस ऑयल बेस्ड, ठीक है। और जो फर्नेस ऑयल बेस्ड है वो फर्नेस ऑयल उतना है नहीं। उसकी रीज़न ये कोविड-19 है, ओके, क्योंकि अब आपकी रिफाइनरीज ये एज ए बाई प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करती हैं, तो अब आपकी ऑयल की कंजम्पशन कम हो गई, तो आपकी रिफाइनरीज ने वो फर्नेस ऑयल बनाना बंद कर दिया या कम हो गया, ठीक। फिर आपने इसको इंपोर्ट भी नहीं, इंपोर्ट की भी रिस्ट्रिक्शंस है, फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व, तो ये सारी सप्लाई चेन बहुत कोऑर्डिनेटेड होती है। तो जब कहीं भी तरसील के निज़ाम में अब फर्नेस ऑयल कम होने की वजह से अब आपकी वो वाली जनरेशन हम नहीं चला सके जो 132 पे, तो जिस वजह से आपको कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ गई। तो ये आपने यानी ध्यान रखना है इस बात का। अब आप ये कहें तो ऐसा क्यों हुआ? अब डिमांड जब गर्मियों में बढ़ती है तो आप 22,000 या 23,000 उस लेवल पे पहुंचते हैं, तो जो ऊपर वाला 1000 है वो आपको इस निज़ाम से चलाना है, ठीक, 132 को, ठीक। अगर वहाँ फ्यूल ही नहीं है तो क्या कर लेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ जो फ्यूल कंस्ट्रेंट आई है इस वक्त, और ये ड्यू टू ये कोविड-19 है, उसमें आप कह लें कि भैया पहले इतनी क्यों नहीं स्टोरेज कर पाए, तो ये बहुत जो है ना आप कह लें कि उसमें फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, तरसील का निज़ाम आ जाता है, जो आप कह लें कि आयल अपने इंपोर्ट करना है, आप समझते हैं कि ये हालात ठीक हो जाएंगे तो हमारे पास अपना ही आयल प्रोड्यूस हो जाएगा, तो आप बड़ा फूंक के कदम रखते हैं कि भाई क्योंकि ये सब चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज आपको स्पेंड करना पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री के लिए तो एक्सेप्शन होनी चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल फीडर है, हम फिर भी इतने हम मुश्किल हालात में हैं हेल्थ के एतबार से, अगर हम ऊपर जो 1000 मेगावाट जो हमारा लोड शेड हो रहा है उसमें लोगों को यस तकलीफ तो होगी जी, लेकिन वो हम शायद फिर भी बर्दाश्त कर सके, लेकिन हम जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको कतई बंद नहीं करनी चाहिए, तो हम अपने प्रायोरिटाइज करना। बिल्कुल ठीक है। हमें साथ में ये भी देखना होगा कि लोगों को बिजली फिर मिल किस तरह से रही है। लोगों की तरफ से ये भी शिकायत हैं कि बिजली हमें एक तो प्रॉपर मुयस्सर नहीं, और अगर मुयस्सर है तो महंगी है, बिजली के बिल जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। ये कीमत किस तरह से बढ़ जाती है बिजली की? जी कीमत तो आप, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। तो आज से 2017 से पहले ये बिजली 6-7 रुपए की प्रोडक्शन थी, और लेकिन उस वक्त आप 6-7 हज़ार मेगावाट के डेफिसिट में भी थे, आपकी 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। फिर आपने जल्दी में कहा कि भाई हमें ये डेफिसिट पूरा करना है, जब पूरा करना है तो 7000 मेगावाट लगाना पड़ेगा, अब उसकी कैपेसिटी पेमेंट आएगी, वो 7 रुपए यकदम 12 रुपए हो गए आपकी प्रोडक्शन, ठीक हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते ये क्यों हो गया, उसमें 2 गलतियां हुई हैं कि जब जल्दी में आप काम करते हैं तो आप अपनी उतना कंपेटिटिव प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाते। आपने सीपेक की मद में या किसी और की मद में, जैसे जिसने जितने का हुआ, आपने अप फ्रंट टैरिफ दे के, आपके पास बिजली थी नहीं तो आपने एक्सेस वो पैसे खर्च के वो लगवा ली। अब लेकिन उसके रेप्लिकेशंस क्या है, उसकी लवा वो अगले हमें 10 साल 12 साल 15 साल वो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो एक है, लेकिन ये जब हम इसको तरतीब से काम नहीं करते, अदारे उसूली तौर पे मजबूत होने चाहिए जिनका ये काम है। अगर हम इनको अदारों को मजबूत किए बगैर हम कहें कि हम ये नी जर्क रिएक्शन से गवर्नमेंट में बैठ के पॉलिटिशियंस या हमारी मिनिस्ट्री ये फैसला कर लेंगी, तो ये कभी भी आपका कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आप नहीं दे सकते। तो आपको प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना होगा फ्रॉम द डे वन, उनकी सुननी होगी, तब आप इसका मदावा कर सकते हैं। आप ये नहीं हो सकता कि
कोई भी पॉलिटिशियन जिसको इस बात की समझ नहीं है वो फैसला लेता है। अच्छा, ये शिकायत तो हमेशा से अवाम को अपनी हुकूमतों से रही है कि जब भी किसी ख़ास पॉलिसी मेकिंग की जाती है किसी ख़ास चीज़ के ऊपर, तो उससे रेलेवेंट लोगों से नहीं पूछा जाता, उनसे मशावरत नहीं की जाती, उनसे एग्जैक्ट जो उस वक्त के हालात होते हैं वो नहीं पूछे जाते, उनसे नहीं पूछा जाता कि हमें मेंटेनेंस में कितनी ज़रूरत है, हमें क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। अभी जिस तरह से आपने बात की फर्नेस ऑयल की, अगर हम बात कर लें तो इसको पूरा करना, इसकी जितनी भी हमें मिकदार चाहिए थी, जितना स्टॉक हमें चाहिए था, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, और अगर ये अभी तक पूरी नहीं हो सकी तो इससे क्या खदशात हैं? आइंदा क्या लोड शेडिंग 12 से 14 घंटे तक जा सकती है? जी, मैं नहीं कहता कि भी इसको 12-14 घंटे या इस अंदाज से लोड शेडिंग होगी। ये जून ऐसा महीना है जिसमें हमारे पास पानी कम होता है और आपको ज़्यादा रिलायंस जो आपकी कैपेसिटी की है वो सारी की सारी आपकी ऑयल बेस्ड जनरेशन, ये नहीं कि वाटर भी पूरी करता है, लेकिन ज़्यादा आपकी रिलायंस जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स पे होती है। अब क्योंकि हमारी रिफाइनरीज नहीं चली तो वो जो बाई प्रोडक्ट नहीं बने तो ये उसको इंपोर्ट करना था, तो वो हम इंपोर्ट भी नहीं कर पाए, उतना नहीं कर पाए, तो हमारे पास स्टोरेज कम है। ठीक है, अब इसको कैसे ना फूंक कर चलाना पड़ता है, क्योंकि हमें आज अगर हम 2 घंटे करते हैं या 3 घंटे करते हैं तो कल को भी ये ना हो कि कल 12 घंटे में चले जाएं, तो इसके स्टॉक को ऑप्टिमली इस्तेमाल करें। ठीक, अब वो स्टॉक तो होना चाहिए था। अब हमारे पास क्या इतने पैसे थे कि जो अपनी बाई प्रोडक्ट की बजाय इंपोर्ट भी कर पाते, और क्या कोविड की वजह से वो जो शिप्स है वो क्या टाइम पे पहुंच पाते, तो हम ये फिर गवर्नमेंट्स को फैसला करना पड़ता है कि ये 2-3 घंटे की मैं मुश्किल बर्दाश्त कर लूँगा, क्योंकि एक तो मुझे बाहर एक्सपेंसिव बहुत स्पेंडिंग बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी अपनी अब फर्नेस ऑयल बन नहीं रहा। तो ये अब फाइनेंस और ये पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इन फैसलों में, फिर जाके आप ये फैसला कर पाते। पता है कि मुझे जो जुलाई में मेरे पास पानी आ जाएगा, अगस्त में मैं ठीक हो जाऊँगा, तो ये मुझे जो 15-20 दिन की ये थोड़ी 2-2 घंटे की अगर मैं लोड शेडिंग करके क्या मैं ये काम करूं या मैं लोगों को आसानी देने के लिए वो खर्च करूं, ठीक हुआ। तो ये बातें जो है ना वो हमें फैसला करनी पड़ती हैं, तो जैसे कड़वा घूंट पीना पड़ता है, ठीक है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ती है, लेकिन उसमें कौम को एतमाद में लेना होता है। ठीक है, और वो प्रोफेशनल्स से आप बात करो, बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक है, उससे कौम जो है फैसिलिटेट भी होगी और आप पे एतमाद भी करेगी। दूसरा ये मसला है कि चले बिजली की पैदावार या ये तो हम लोड शेडिंग लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, जिस तरह आपने कहा कि उसमें फिर देखा जाता है कि शायद 2-3 घंटे की तंगी आप बर्दाश्त कर लें। ये बताइएगा कि एक और बड़ा मसला है ट्रिपिंग का। ट्रिपिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर एकदम से हो जाता है और फिर लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनकी कीमती अशिया उसमें जल जाती हैं। ये ट्रिपिंग क्यों होती है? और पूरे लेस्को के पास प्रॉपर वोल्टेजेस नहीं हैं, किसी भी एरिया में जो प्रॉपर उसके वोल्टेज होने चाहिए वो नहीं मिल रहे होते, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, बड़ी मैंने पूरी सप्लाई चेन है जी, फ्यूल या पानी, फिर मशीन होनी चाहिए, फिर बल्क का ट्रांसमिशन का निज़ाम है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम है, हर एक पे आपने पैसे लगाने हैं, ठीक है, उसको रीइंफोर्स करना है। तो आपने कहीं भी चूक गए तो वो आपको मुश्किलात होंगी। अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम पे एडिक्वेट पैसे नहीं लगाए और सारे पैसे जनरेशन पे लगा दिए तब भी बात नहीं बननी। तो ये सारी सप्लाई चेन आपके घर तक, अब बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स हम कहते हैं ओवरलोड हो गए, गर्मी में जी फट गए, तो क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट अपनी जगह, लेकिन वो उसकी जो कैपेसिटी से हमने जब उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया तो वो नेचुरली वो कारगर नहीं रहेगा। तो ये हमारी जो डिस्कोज की हमारी जो पैसे हैं वो सही वहाँ भी लगने चाहिए, ताकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है वहाँ एडिक्वेट स्पेंडिंग मेरे हिसाब से नहीं हुई है, लेकिन और होनी चाहिए। ठीक है, और मेंटेनेंस का काम मेरे ख्याल से सर्दियों में ज़्यादा ये करते हैं, तो क्या इस बार मेंटेनेंस प्रॉपर हुई नहीं है? क्यों नहीं कर सके? इसमें मेंटेनेंस ओवरऑल हमारी जो कौम का मिजाज है वो कोई भी अदारा उससे बाहर नहीं है, हो जाएगा, देखी जाएगी। तो ये एटीट्यूड बहसियत कौम एज एन इंडिविजुअल हमें ये हर चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा, ठीक है, खा वो मेंटेनेंस हो, खा वो स्पेंडिंग हो, या उसकी ऑप्टिमाइजेशन कह लें जनरेशन एंड पे हो। तो ये आप मीडिया के जो लोग हैं वो इस बात को पे ज़्यादा मैं समझता हूँ लोगों को एजुकेट करें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानें और अपने अदारों को भी उसी टो पे रखें, खुद भी एक अच्छे शहरी बने,
और अपने अदारों को भी वैसे ही उन पे प्रेशर हो कि हमें उन्होंने परफॉर्म करना। अच्छा, शहरियों को भी ये कहा जाता है कि डेफिनेटली उनका भी कंट्रीब्यूशन है। कोई भी कौम, कोई भी मुल्क बग़ैर आपकी आवाम के कंट्रीब्यूशन की तरक्की तो कर नहीं सकता। तो यहाँ पे लोगों का रवैया किस तरह का है? लोग जो बिजली की यूटिलाइजेशन है उसमें किस तरह से हैं? हमारा आम रवैया है, हम एक कमरे में बैठे हैं, बिजली जल रही है, वहाँ पे पंखा चल रहा है, हम वैसे ही उठ के वहाँ से बाहर चले जाते हैं और बेबहा बिजली हम ज़ाया भी कर रहे होते हैं। तो उसका भी तो कोई असर हो सकता है ना? जी, लेकिन वो अब क्योंकि बिजली ज़रा महंगी हो गई है तो इतना आसान नहीं है वो पंखा चलता छोड़ना या इस एयर कंडीशनिंग चलती छोड़नी, तो वो इतना आसान नहीं है। तो लोग मोहतात हो गए हैं क्योंकि बिजली का बिल काफ़ी बड़ा है। जिम्मेदारी का मुजाहरा, जिम्मेदारी का एहसास हर सूरत हमें एडवोकेट करना चाहिए, कैसे एफिशिएंसी लानी है, अपने एटीट्यूड्स को दुरुस्त करना है। ये तो बहसीयत कौम हमें हर एक को दूसरे को ये बात सिखानी है। आप किसी के घर गए हैं या बाज़ार में है तो आप किसी दुकान में है तो जो एक्स्ट्रा अगर कुछ चीज़ तब्दील चल रही है तो आप उसी वक्त एज ए गाहक भी, एज ए दुकानदार भी वो चीज़ें बंद कर दें कि ज़्या किसी चीज़ का भी ठीक नहीं। अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि इदारे अपना काम कर रहे हैं, इदारे अपना काम करते जाएंगे। कुछ मुश्किलात हैं उनको भी हल कर लिया जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से भी भरपूर ताउन की ज़रूरत है। अगर कुछ वक्त की मुश्किल है तो इसको हम लोग सब मिलकर काट लेंगे और जो अपना हमारा कंट्रीब्यूशन है बहैसियत शहरी एक ज़िम्मेदार जो होता है उसके हैसियत से हमने अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो प्रॉपर जो है वो पूरी करनी है और फिर इंशाल्लाह हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।